बिहार की राजनीति में एक बार फिर गोलियों की आवाज गूंज उठी है और इस बार निशाना बने मौकमा के प्रभावशाली नेता दुलार चंद यादव। वो शख्स जो कभी लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते थे, आज जन सुराज के लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन गुरुवार को गोलियों की बौछार ने उनकी जिंदगी छीन ली। पटना जिले के मौकमा टाल इलाके में गुरुवार को चुनावी माहौल अचानक हिंसा में बदल गया। स्थानीय नेता और समाज सेवी दुलार चंद यादव की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वो जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी उर्फ लल्लू मुखिया के लिए प्रचार कर रहे थे। जैसे ही गोलियों की आवाज गूंजी, इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर भागे और सड़क पर खून से लथपथ पड़े मिले दुलार चंद यादव। दुलार चंद यादव कोई साधारण नाम नहीं थे। कभी आरजेडी के जमीनी नेता, जिन्हें मौकामा टाल का बादशाह कहा जाता था। लालू यादव के दौरे में उनकी पहचान एक मजबूत कार्यकर्ता और जनता से जुड़े व्यक्ति के रूप में थी। लेकिन वक्त बदला, राजनीति की दिशा बदली और हाल ही के चुनाव में उन्होंने जन सुराज पार्टी के लिए मोर्चा संभाला। स्थानीय लोगों के मुताबिक दुलार चंद न सिर्फ एक राजनीतिक चेहरा थे, बल्कि अपने इलाके में विकास, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर भी आवाज उठाते रहे। उनकी लोकप्रियता मोकामा से लेकर पटना तक थी, लेकिन इसी लोकप्रियता की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हत्या के तुरंत बाद पुलिस ने इलाके को सील कर दिया। जांच में सामने आया कि हमलावरों ने पहले से घात लगा रखा था। करीब 3 गोलियां मारी गई और मौके पर ही दुलार चंद की मौत हो गई। घटना के बाद तनाव इतना बढ़ा कि परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़कों पर शव रखकर प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि कोई सामान्य हत्या नहीं, बल्कि राजनीतिक साजिश है। इस हत्याकांड ने बिहार की सियासत को हिला दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर करारा हमला बोला है। चुनाव में हिंसा की जरूरत नहीं, लेकिन जब सरकार खुद अपराधियों को संरक्षण देती है तो यही नतीजा होता है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 30 साल पुरानी बातें करने वाले प्रधानमंत्री 30 मिनट पहले की हत्या क्यों नहीं देखते। अब इस मामले में बिहार पुलिस ने आईपीसी की धारा 302, 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि यह हत्या चुनावी हिंसा नहीं, बल्कि एक बड़े क्रिमिनल नेटवर्क का हिस्सा है। दुलार चंद यादव की मौत ने बिहार की राजनीति में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या लोकतंत्र की राह पर चल रहे चुनाव अब बंदूकों की आवाज में दब जाएंगे? क्या मौकमा एक बार फिर बंदूक की राजनीति का गढ़ बनता जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार भी कोई बड़ा नाम कानून के शिकंजे से बच निकलेगा? फिलहाल जांच जारी है, लेकिन मोकामा में चली ये गोलियां बिहार की सियासत में गूंजती रहेंगी। रिपोर्ट इंडिया.com।